हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। बेसिकली ये कोई लॉन्ग टर्म थॉट्स मैं चेक नहीं करूँगी, थॉट्स ऑफ टुडे। आप अगर किसी पर्सन से कनेक्टेड हैं, अभी के समय पे रिलेशनशिप में हैं, तो आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में भी है तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं, बट नो कांटेक्ट सिचुएशन शुड बी 1-1.5 साल के अंदर, मतलब हाईएस्ट आपका 1 साल 6 महीने तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 साल 3 साल 4 साल से नो कांटेक्ट में हो फिर उनका करंट टू डेट थॉट्स देख रहे हो। बिकॉज मैं आज वैसे रीडिंग कर नहीं रही हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो लोग नो कांटेक्ट है, ये जो है ना ये बेसिकली उनके साथ रेजोनेट होगा जो आइदर कनेक्शन में है या फिर नो कांटेक्ट में है। नो कांटेक्ट भी आइदर 1 महीने 2 महीने 3 महीने से लेके हाईएस्ट 1 साल 6 महीने के अंदर। तो तब आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट करेगा। इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। मैं सजेस्ट करूँगी नंबर 1, 2 एंड 3 में से एक नंबर को आप पिक करें जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रहा है आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए, और आज के डेट में उनका थॉट्स आपके प्रति क्या है, मतलब थॉट ऑफ द डे। सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो आज मैं चेक करूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना रखिए और जितना रेजोनेट नहीं होगा उनको जाने दीजिए, मतलब वो किसी और के लिए है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से व्हाट्सएप करके प्राइवेट जो रीडिंग आपको लेना है वो बुकिंग करके अपना स्लॉट ले सकते हो। अगर आपको कोई समस्या के लिए क्रिस्टल परचेज़ करना है तो वही व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम शेयर करके क्रिस्टल के गाइडेंस मांग सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल ख़रीदना है तो वहाँ पर आप DM कर सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया उनकी रीडिंग ही शुरू करेंगे। चलो, तो अगर आपने नंबर 1 पिक किया, थॉट ऑफ द डे ऑफ योर पर्सन। देखिए, एक चीज़ मैं चैनल कर पा रही हूँ कार्ड शफल करने के टाइम, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, जो मैं चैनल कर पा रही हूँ कि पाइल 1 आपके बारे में आपको ना थोड़ा सा अपने बात करने का तरीका में चेंज लाना पड़ेगा, चाहे ये पर्सन के लिए चाहे कोई और पर्सन के लिए। बेसिकली आपको थ्रोट चक्रा में वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अप्रोच कहीं बार गलत चले जाते हैं और बाद में आप सोचते हो ना सामने वाले इंसान गलत है। तो ये चीज़ तो मैंने चैनल करा और जिन्होंने भी नंबर 1 पिक किया या सिलेक्ट किया उनके लिए। और ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा हावी रहता है आपके ऊपर, ओवर थिंक करके चीज़ों को बिगड़ने का एक हैबिट है। अच्छा खासा चीज़ों को कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच के या फिर डाउट करके आप कहीं ना कहीं बिगड़ देते हो। तो ब्लू कलर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और रीडिंग से पहले ही जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, अगर पाइल 1 जो मैंने बताया वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तभी ये पाइल आपका है। यू शुड गो फॉर लैपिस लेजुली। आपको लैपिस लेजुली क्रिस्टल की ज़रूरत है, आप लैपिस लेजुली वेयर करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन सही हो पाए एंड आप खुद को सही से रिप्रेजेंट कर पाओ, एंड कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आप ना करो, ठीक है। आगे का रीडिंग देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट ऑफ द डे। टू ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। 5 ऑफ कप्स। तो ऐसा है पाइल 1, देखो आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई मतलब इस पर कोई डाउट नहीं है कि दे आर मिसिंग और नॉट। येस, दे आर मिसिंग टुडे।
आज के दिन आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन मिस करने के बावजूद ये पर्सन आपके तरफ एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं और चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। रीज़न मुझे दो तरह का दिखता है, 50-50 दो एनर्जीज आ रही है, मैं दोनों ही बताऊंगी। पहला एनर्जीज ऐसा है, देखो कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और एक सिचुएशन है, आइदर इनके फैमिली है या फिर ये मैरिड है, जिसके चक्कर में ये आपके तरफ आ नहीं सकते। बहुत कोई बोलते हैं कि क्यों नहीं आ सकते, वो मेरे साथ तो बात कर ही सकते हैं। हाँ, आपको शायद लगता है कि आपका वैल्यू इतना कम है, बट ये पर्सन को लगता है कि आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ बात करके आपका टाइम बर्बाद करना इनको सही नहीं लगता। तो जब तक वो कनेक्शन इनके लाइफ में है या फिर वो सिचुएशन उनके लाइफ में है, उनको लगता है कि आप आना मुश्किल है, जबकि ये पर्सन वो सिचुएशन में भी हैप्पी नहीं है। वो सिचुएशन उनको एक बोझ जैसा लगता है और शायद इनके माइंड में कोई प्लान भी होगा। बेसिकली दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जब ये आपके तरफ एक्शंस ले पाए। ठीक है, बाकी 50% लोगों के लिए ऐसा एनर्जीज दिखता है कि हाँ, ये आज के डेट पे आपको मिस कर रहा है, लेकिन आपके तरफ से ब्लॉकेज है। आइदर आप मैरिड है या फिर आपके फैमिली वालों ने इनको कुछ बोल दिया, जिसके कारण अभी ये एक्शंस नहीं ले सकते। कंफ्यूज्ड भी है। अगर ब्लॉकेज आपकी तरफ से, जैसे कि आप मैरिड हो, ठीक है, या फिर मुझे मोस्टली अगर आपकी तरफ से ब्लॉकेज, आप मैरिड ही दिखते हो, तो ये चीज़ लग रहा है कि ये पर्सन बस यही रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं कि आके चीज़ों को किस तरह से, मतलब अगर आ भी गए तो चीज़ों को किस तरह से क्या कर सकते हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। राइट, जब थर्ड पार्टी एक सिचुएशन में होते हैं, तो अगर आप किसी, मतलब ऑलरेडी आप किसी से होते हो, किसी के साथ, और किसी और आपके लाइफ में आते हैं, तो पहला चीज़ ये होता है कि क्लैरिटी नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में ये आना नहीं चाहते जहाँ पे कोई क्लैरिटी ना हो। ठीक है, तो इसके भी कारण ये कहीं ना कहीं चीज़ों को सरेंडर कर दिया है और मिस कर रहे हैं आज के डेट में। तो बेसिकली ये है थॉट ऑफ द डे, पाइल 1। ओके, और मैंने बोला था कि ये रीडिंग जो है उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जो शायद 1 साल 1.5 साल तक नो कांटेक्ट में है। बट पाइल 1 के लिए मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों ने पिक किया है जिनका एक्चुअली 2 साल 3 साल के ऊपर हो गया है नो कांटेक्ट। तो थॉट ऑफ द डे यही दिखता है, मिसिंग की एनर्जी से। बाकी एक्शंस के लिए ये पर्सन को कुछ नहीं पता, बिकॉज देयर इज़ ब्लॉकेज एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ठीक है, ऐसा है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2, मतलब नंबर 2 को इंट्यूटिवली पिक किया है। थॉट ऑफ द डे, आपके पर्सन का क्या थॉट्स है आपके प्रति। टेम्परेंस, जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। वेरी इंटरेस्टिंग, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सच में बोलूँ, पाइल 2, देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप कैसे सुनते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेगेटिव पहले बताती हूँ कि अभी के समय पे आप अपने पर्सन के माइंड में नहीं हो। पॉजिटिव ये है, इसलिए नहीं हो क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपके जो थॉट ऑफ द डे, अगर मैं देखूँ कि क्या थॉट्स हैं, इतना कुछ बड़ा थॉट नहीं है आज के दिन में। रीज़न ये है, इनके माइंड में कुछ प्लान है एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आई एम क्लियरली सीइंग कि कुछ तो ब्लॉकेजेस है जहाँ पे ये पर्सन स्टक है। कोई साइकिल है, कार्मिक साइकिल है इनके लाइफ में, जहाँ पे ये पर्सन स्टक है।
और जो सिचुएशन के कारण आपके और इनके सिचुएशन में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। तो पहला चीज़ तो है ये पर्सन को इस चीज़ का क्लैरिटी है, या फिर कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग, एक नींद से जागने वाली सिचुएशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं कि इनको समझ में आ रहा है कि जो भी कार्मिक साइकिल में मैं स्टक हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है, और निकलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन निकलने का रास्ता भी इतना ईजी मुझे नहीं दिखता। रीज़न है कार्मिक साइकिल से निकलना, मुंह में बोलना कि क्यों नहीं निकल पा रहे हो, और एक्चुअल निकलने में दोनों में बहुत फ़र्क है, बिकॉज इट्स ए कार्मिक साइकिल, राइट। तो वो चीज़ मुझे दिखता है। तो ये पर्सन पहले इनके माइंड में ये है कि ये सिचुएशन से फ्री होना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ कि मुझे ये सिचुएशन से निकलना है एंड फ्री होना है। उसके बाद मुझे इस इंसान मतलब आपके पास आना है और आपको जीतना है। तो पहले जब तक वो उस सिचुएशन से फ्री ना हो रहे हैं, उनके माइंड में बेसिकली थॉट ऑफ द डे बोलो या फिर जनरल थॉट बोलो, यही है कि कैसे निकलूँ, विच इज़ वेरी गुड। पहले निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे। इनके ऐसा है कि पहले यहाँ से कैसे निकलूँ, उसके बाद तो इसके पास आना ही है, इसको तो जीतना ही है, इसके साथ तो रहना ही है। यस, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये कार्मिक साइकिल से निकल पाएंगे। तो इनके थॉट ऑफ द डे बेसिकली आपके लिए यही है कि कैसे यहाँ से निकलूँ, बेसिकली आपके प्रति नहीं है, बट मैं देखूँगी ये सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ दिस कार्मिक सिचुएशन। चलो यही 4 कार्ड्स लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है किसी और के साथ। आई थिंक वहाँ पे इनके बच्चे हैं, बच्चे इन्वॉल्व है, इस तरह का कुछ है, या फिर फैमिली इन्वॉल्व है। यस, आइदर दिस पर्सन इज़ मैरिड, आई थिंक पाइल 2 दिस पर्सन इज़ मैरिड एंड इनके बच्चे भी इन्वॉल्व है कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ से निकलना इतना ईजी नहीं है, कार्मिक साइकिल है। तो मेन इनके माइंड में, देखो आपसे प्यार करते हैं, बट इनके माइंड में मेन ये आइडिया है कि यहाँ से निकलना कैसे है, क्योंकि बाहर से तो दिस पर्सन इज़ लिविंग अ हैप्पी फैमिली, बट अंदर से दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन दिस सिचुएशन, राइट। तो इनके माइंड में पहला चीज़ ये है निकलूँ कैसे, उसके बाद आपके बारे में डेफिनेटली अच्छा मतलब एक्शंस लिया जाएगा, या जो भी है इमोशंस है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग, बिकॉज दिस पर्सन के माइंड में ये है कि यहाँ से निकलूँ कैसे, एंड दिस इज़ अ मैरिज, दिस पर्सन इज़ मैरिड, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली द थॉट ऑफ द डे, पाइल 2, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल जिन्होंने भी चुना ये पाइल, ठीक है। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं पाइल 3 के तरफ। अगर आपने नंबर 3 पिक किया, थॉट ऑफ द डे ऑफ योर पर्सन। थॉट ऑफ द डे फॉर यू, नंबर 3। Three of Swords, Seven of Wands, King of Wands, Queen of Wands, Six of Swords, Three of Pentacles, Two of Cups, Eight of Pentacles. What is bottom of the deck? Six of Pentacles, the Death, the Sun. ट्विन फ्लेम कनेक्शन है पाइल 3, बहुत ही कम लोगों के लिए। अभी सब मत सोचना कि मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि सब सोचने लग जाते हैं। बहुत कम लोगों का पाइल है ये पाइल 3, बट दिस इज़ फॉर आइदर ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन, और बहुत ही हायर लेवल कार्मिक स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो बेसिकली ये जो सेपरेशन है, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान। मुझे यहाँ पे दिखता है थॉट ऑफ द डे आपके पर्सन का यही है। देखो पहला चीज़ तो ये दिखता है कि इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया। इनको लगा था आप रोते तड़पते फिरोगे, लेकिन अभी जो हो रहा है आप कहीं ना कहीं अपने पावर पे आ चुके हो। आपने बोल दिया भाई टाटा बाय बाय, मुझे इतना ही मैं दे सकती हूँ भाई, आपके लिए इससे ज़्यादा मैं रोना धोना नहीं कर सकती।
एंड जस्ट बिकॉज यू टेक योर पावर बैक, आप अपना जो एनर्जी है, जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 7 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, अगर आप ये दोनों एनर्जीज़ को देखते हो, फेमिनिन एनर्जीज़ को, इन्होंने अपने सारे एनर्जीज़ ना वापस ले चुके हैं। इनके हाथों में ही सारे पावर है कि मैं इतना कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है आप तक पहुँचने का सारे रास्ते आपने बंद कर दिया। ना आपका पिक्चर ये देख सकते हैं, ना आपके स्टेटस ये देख सकते हैं, ना आपका इंस्टाग्राम देख सकते हैं, ना आपके दोस्त से बात कर सकते। आपने अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया क्योंकि आपको समझ में आ गया आपका क्या वैल्यू है, आपकी एनर्जी का क्या वैल्यू है। तो जस्ट बिकॉज आपने इनको आप तक पहुंचने का या फिर आपका एनर्जी लेने का सारा रास्ता बंद कर दिया, नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि अगर ये कनेक्शन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो स्लोली ही सही, लेकिन मुझे इस कनेक्शन की तरफ वर्क करना पड़ेगा। और इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और लेकिन आपने जिस तरह से उसके बाद मूव ऑन किया वो इनको शॉक कर दिया एक तरह से कि कैसे ये हो सकता है। मुझे क्लियरली दिखता है कि आप तक पहुंचने का कोई भी रास्ता आपने नहीं रखा क्योंकि आपने खुद को रेस्पेक्ट किया। आपने वो नहीं सोचा कि हाँ चलो मेरे पास आने के लिए एक रास्ता छोड़ देती हूँ। नो नो, क्वीन ऑफ वांड्स है विद 7 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है आपने इनको हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया, आप तक आने का सारा रास्ता बंद कर दिया। 7 ऑफ वांड्स उसी के बारे में बात करते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स भी यही बोलते हैं कि जो फीमेल खुद की एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है आपने जो उनको हर जगह से हटा दिया है, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में कि सडन रियलाइजेशन कि ये कैसे हो गया। आप कहीं ना कहीं खुद के स्टेबिलिटी पे, खुद के न्यू बिगिनिंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन परेशान हो गया कि वो उनको कुछ नहीं मिल रहा ना आपके, ना आप फ़ोटो देखने को मिल रहा है, ना आपके स्टेटस देखने को मिल रहा है, ना आप मतलब जब तक आप उनके सराउंडिंग्स में होते हो उनको आपसे एनर्जी मिलता है, राइट। मुश्किल है तब तक उसमें ये चेंज लाना। लेकिन अभी क्या हो रहा है पाइल 3 में, आपने हर एक जगह से हटा दिया तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है आपकी एनर्जीज़। और कैसे आपने न्यू बिगिनिंग किया ये देख के हैरान परेशान, और ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक चेंज ला रहा है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इनको इंस्पायर करते हो चेंज होने में। अगर आप चेंज हो सकते हो तो ये भी हो सकते हैं, ऐसा इनको अभी लग रहा है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। हालांकि ये रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं अभी करूँ और डीप में जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसका भी है, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं इनको सोचने पे मजबूर कर दिया। आई डोंट नो किसका है ये, किसने ऐसा किया है, बट आपने जो भी किया है हैट्स ऑफ टू यू कि आपने हर एक जगह से इनको हटा दिया। और मुझे क्लियरली दिखता है कि आपने खुद की एनर्जी को इतना प्रोटेक्ट किया ना, मतलब कमेंडेबल जॉब जिन्होंने भी ये किया है, ठीक है, जिनका भी ये एनर्जी है। तो बेसिकली दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे ऑफ योर पर्सन पाइल 3 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। ओके, तो जिन्होंने भी पिक किया कमेंट करके बताना, जो ऐसा कर रहे हो ना प्लीज़ बताना कि मैं हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये है, ओके, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू।